हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है अपना 7 डे। आज अपना स्टॉक का नाम है बजाज फिन सर्विस। तो इसकी टॉप डाउन अप्रोच शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का हम ईयरली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ठीक, क्या क्या दिख रहा है उन सबको मार्क करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ईयरली का डिमांड जोन है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक, ऊपर की तरफ कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है जिसको मैं मार्क कर सकूँ। अगर आप कहोगे ये रैली बेस रैली का है, तो ये तो लाइव कैंडल है, अभी मैं इसको मार्क नहीं कर सकता हूँ। हाफ ईयरली पे चलते हैं। अब हमारे को एक डिमांड जोन दिख रहा है, ये रहा, रैली बेस्ड ड्रॉप का एक प्रॉपर डिमांड जोन दिख रहा है। ठीक, कोई सप्लाई जोन है नहीं ऊपर, नीचे एक यहीं पे एरिया है और ईएमए आपका यहाँ पे आ रहा है। चलते हैं अब अपने क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे गए तो हमारे को क्या दिख रहा है, एक डिमांड जोन यहाँ पर है, मैं इनको बस एरो कर देता हूँ। फर्स्ट डिमांड जोन और सेकेंड डिमांड जोन ये रहा। ठीक, एक यहाँ पर भी है ये वाला, और एक यहाँ पर भी है विदाउट बेस कैंडल वाला। साथ साथ में आपको EMA 20 का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को भी मार्क कर लेंगे। स्टॉक क्या दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई से डाउन आ सकता है, क्या पता ऑल टाइम हाई से और हाई चले जाए। तो क्या करेगा वो तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही पता चलेगा ना। तो चलते हैं क्वार्टर से मंथली पे। मंथली पे गए तो ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, जिसको प्राइस ने वीक टू वीक पहले ही टेस्टेड कर दिया है ना। तो और यहाँ पे भी कोई हमारे पास ऐसा लेवल नहीं है जिसको हम मार्क कर सके मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एक बस क्या मार्क कर सकते हैं, अभी हम EMA 20 मार्क कर सकते हैं, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक, और नीचे की तरफ देखोगे जो हमने क्वार्टर के मार्क किए थे वहीं पे आपके मंथली के भी डिमांड जोन है, तो उनको मार्क नहीं करते, छोड़ देते हैं। ठीक, और चलते हैं अब अपना मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे गए तो क्या दिख रहा है हमारे को, ये डिमांड जोन ऑलमोस्ट इससे टच हो ही गया था, ये वाला इस वाले से टच हुआ, फिर वापस प्राइस आई, तो इसी बेस जो आपका गार्बेज एरिया था, सॉरी वीक एरिया थे, इसी में पेंडिंग ऑर्डर उठाया, वापस चला गया। फिर प्राइस इस वाले के अंदर आई, ये ऊपर चला गया। यानी कि आपके पास बचा क्या था, एक ये बचा था एरिया। ठीक, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस बार बार EMA 20 को टच करते हुए एक जंप लगा रही है। तो अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन की तरह मार्क करूँ तो ये एक आपका एक टाइप से एक पैटर्न ही बन रहा है ना। अब चलते हैं सीधा डे पे। डे पे गए, जो हमने एरिया मार्क किया था वहाँ पे डिमांड जोन अभी पेंडिंग बचा हुआ है, यानी कि जो ये स्टॉक गिरेगा ना तो ये एरियाज को होल्ड कर देगा या टर्न करवा देगा उस केस के अंदर। ठीक है, और नीचे आपने जो हमने ये मार्क किया था हाफ ईयरली का, वापस हाफ ईयरली पे जाके दिखाता हूँ। ये वाला हमने जो मार्क किया था, वापस वीकली पे चलते हैं। तो उसके अंदर हमारे को एक यहाँ पे डिमांड जोन तो दिख ही रहा था, है ना। इसको मैं मार्क करूँ ये वाला, और साथ में जब डे पे भी जाऊंगा ना तो हमारे को डे पे भी वहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा था साथ साथ में। तो आपके पास क्या क्या लेवल है टर्न करवाने के, एक तो फर्स्ट ये वीकली का, और साथ में ये EMA टर्न करवा देगा आपकी प्राइस को अगर आता है, और थर्ड आपका ये वाला डिमांड जोन है। और ऊपर देखोगे प्राइस क्या ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो चांसेस जितने हैं उतने गिरने के भी हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, देखोगे तो। आप लोग लाइक कर देना वीडियो को तब तक, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, तब तक मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये रहा सप्लाई जोन, जैसी प्राइस को टच करेगी तो हम जैसे ये इसके ऊपर जाएगा, सॉरी, तो सबको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन है तो ये एरिया इसको ऐसे डाउन कर देगा और ले आएगा इसको यहाँ वाले एरिया के अंदर। ठीक है, और एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप इसके अंदर ज्वाइन हो जाना। इसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ रिसर्च करने को, ना कि बाय सेल करने को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लाइक कर देना, लाइक आप लोग करते नहीं हो इसलिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए स्टॉक्स के साथ, क्योंकि ये अपनी निफ्टी 50 की सीरीज़ 50 डे 50 स्टॉक्स के साथ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे 50 दिन तक। तो मिलते हैं कल।